ऐसे आंख से भगवान सूर्य नारायण को देखें। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरोग्यता की। आज हम बात करेंगे सूर्य अर्घ से क्या फायदे होते हैं। फायदे गिनवाने के लिए यह कार्यक्रम आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य अर्घ में क्या क्या डालना चाहिए और सूर्य अर्घ देने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होते हैं। आखिर में शास्त्रों में सूर्य अर्घ के बारे में क्या लिखा गया है और कौन कौन सी परेशानियां सूर्य अर्घ देने से दूर हो जाती हैं। इन सारे विषयों की आज हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल पे यह कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम ले आने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य जो है निश्चित रूप से ऊर्जा देता है शरीर में। जो हम हाथ चलाते हैं, आंखें हमारी पलक झपकती हैं, मुंह से बोलते हैं, शरीर की प्रत्येक एक्टिविटी का मालिक है सूर्य, क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक है। और इस शरीर में यदि ऊर्जा नहीं है तो शरीर निस्तेज हो जाता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य खराब है तो जीवन में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा क्रोध बहुत अधिक होता है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपका पिता से संबंध बहुत तीखा हो जाता है। सूर्य यदि आपका खराब होता है तो आप अपने कार्यों को बहुत मेहनत के साथ करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कार्य कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाता है, अर्थात दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आदिकाल से सूर्य अर्घ देने की प्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से प्रथा है। प्रातः काल के सूर्य को अर्घ देने से निश्चित रूप से ऊर्जा का स्रोत जो हमारी शरीर में है वह जागृत हो जाता है। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि सूर्य अर्घ में क्या क्या डाला जाता है और कैसे सूर्य अर्घ दिया जाता है। प्रातः काल स्नान के बाद, अब मैं प्रातः काल यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर, वैसे हो सके तो जिस समय सूर्य की निश्चित रूप से लालिमा हो, सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़े, उस समय सूर्य अर्घ देना निस्संदेह बेहद शुभ माना गया है। ऊर्जा का वह महास्रोत होता है, लालिमा लिए सूर्य का रंग। लेकिन यदि आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो आप सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर तो सूर्य अर्घ जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि यही शास्त्र मत है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, स्नान के बाद उसमें शुद्ध जल रख दीजिएगा, पूरा लोटा भर लीजिएगा। थोड़ा सा रोली, क्योंकि लाल रंग का निश्चित रूप से जल भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और वह निश्चित रूप से आपके खून की जो कोशिकाएं हैं उसे पुष्ट करता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा चावल डाल लें। चावल साबुत होना चाहिए। लाल फूल आप जरूर डालिएगा, क्योंकि फूल यदि भगवान सूर्य को लाल रंग का अर्पण किया जाता है तो निश्चित रूप से जीवन में खुशियां आती हैं। 7 पीस मुनक्का भी यदि आप उस लोटे में डाल दें तो व्यापारिक उत्थान होता है। आर्थिक पक्ष यदि आपका कमजोर है तो वह दृढ़ होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में आरोग्यता आती है। आप पूरे 7 दिन सूर्य अर्घ ना दे सके तब भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन देना चाहिए।
लेकिन रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन सूर्य अर्घ देने से भगवान सूर्य आपकी जन्म कुंडली में समस्त ग्रहों को शांत करते हैं। पूरब की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें, या एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या गृह आर्घम नमोस्तुते। मंत्र लंबा है, नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः या ओम घृण सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र याद है तो गायत्री मंत्र का पाठ करके ध्यान रहे आप थोड़ा सा ऊंचे आसन पे हो और जल को नीचे की ओर डालना है, या कोई ऐसा पात्र जो रख लें जैसे गमला आदि, क्योंकि वह सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ आपके पैरों में ना पड़े। ध्यान रहे कि सूर्य अर्घ देते समय आप जो एक तरह से ऐसे अपने सर के बराबर से अपने सर के पास से भगवान सूर्य नारायण को देंगे जल, तो उसी जल से सूर्य का बिंब, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की लालिमा हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। अर्घ 3 बार में दें और 3 बार देने के बाद उस लोटे को लेकर के ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम करें, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद 3 प्रदक्षिणा करें। यह प्रदक्षिणा बेहद आवश्यक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है 3 प्रदक्षिणा करने से निश्चित रूप से आपके जीवन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जब पाप दूर होता है तो पुण्य का उदय होता है। पुण्यवान व्यक्ति ही निश्चित रूप से इस भौतिक संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब भगवान सूर्य नारायण की आप प्रदक्षिणा करने के बाद ऐसे हाथ करके आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 उंगलियां ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके अंगूठे में जो फंसा करके ऐसे आंख से भगवान सूर्य नारायण को देखें, या अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। आप देख करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और देखिएगा निश्चित रूप से यदि आप बीमार रहते हैं, यदि आपके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, यदि क्रोध होता है, यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, यदि किसी कार्यों में मन नहीं लगता, तो आप भगवान सूर्य नारायण को रविवार के दिन अर्घ देना प्रारंभ कर दें। निश्चित रूप से इसका फल आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर लिख करके मुझे बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।